मंदिर निर्माण योग्य भूमि एवं मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। राजा शतानीक ने पूछा, मुने, सामने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कथन अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे वहां उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा, महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? नारद जी ने कहा, नर शार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है, वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें संदेह नहीं। सांब ने पूछा, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार तथा किस स्थान पर कराना चाहिए? आप इसे बताएं। नारद बोले, जहाँ जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहाँ मंदिर बनवाना चाहिए, अर्थात सर्वप्रथम एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहीं देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके समीप उद्यान एवं पुष्प वाटिका भी लगानी चाहिए। ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रसाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रसाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए। पूर्व की ओर द्वार रखने का स्थान न हो तो पश्चिमाभिमुख बनवाएं, परंतु मुख्य पूर्वाभिमुख ही है। स्थान की इस प्रकार से कल्पना करें कि मुख्य मंदिर से दक्षिण की ओर भगवान सूर्य का स्नान गृह और उत्तर की ओर यज्ञशाला रहे। भगवान शिव और मातृका का मंदिर उत्तराभिमुख, ब्रह्मा का पश्चिम और विष्णु का उत्तर मुख बनवाना चाहिए। भगवान सूर्य के दाहिने पार्श्व में निक्षुभा तथा बाएं पार्श्व में राज्ञी को स्थापित करना चाहिए। सूर्य नारायण के दक्षिण भाग में पिंगल, वाम भाग में दंड नायक, सम्मुख श्री और महाश्वेता की स्थापना करनी चाहिए। देवगृह के बाहर अश्वनी कुमारों का स्थान बनाना चाहिए। मंदिर के दूसरे कक्ष में राज्ञ और श्रौष, तीसरे कक्ष में कलमाश और पक्षी, दक्षिण में दंड और माठर, उत्तर में लोक पूजित कुबेर को स्थापित करना चाहिए। कुबेर से उत्तर रेवंत एवं विनायक की स्थापना करनी चाहिए, या जिस दिशा में उत्तम स्थान हो वहीं पर उनकी स्थापना करें। दाहिनी एवं बाईं ओर अर्घ प्रदान करने के लिए 2 मंडल बनवाएं। उदय के समय दक्षिण मंडल में और अस्त के समय वाम मंडल में भगवान को अर्घ दें। चक्राकार पीठ के ऊपर स्नान गृह में 4 कलशों से भगवान सूर्य की प्रतिमा को सविधि स्नान कराएं। स्नान के समय शंख आदि मंगल वाद्य बजाने चाहिए। तीसरे मंडल में सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण के सामने दिंडी की स्थानक खड़ी हुई प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सूर्य नारायण के सम्मुख समीप में ही सर्वदेव में व्योम की रचना करनी चाहिए। मध्याह्न के समय वहां सूर्य को अर्घ देना चाहिए, अथवा मध्याह्न में अर्घ देने के लिए चंद्र नामक तृतीय मंडल बनाएं। प्रथम स्नान कराकर बाद में अर्घ दें। भगवान सूर्य के समीप ही उचित स्थान पर पुराण का पाठ करने के लिए स्थान बनाना चाहिए। यह देवताओं के स्थापन का विधान है। ग्रहराज और सर्वतोभद्र, ये 2 प्रसाद सूर्य नारायण को अतिशय प्रिय हैं।